आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपको हम अकाउंट के बारे में कुछ बताएंगे। अकाउंटिंग होती क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को इस YouTube चैनल सरस्वती टॉपर्स में आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारी संस्था ने हमें ये अवसर दिया है कि आज हम आप लोग को अकाउंट की टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है या अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो मैंने आपको सामने देख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग वित्तीय जानकारी संप्रेषित करने की कला है। आप लोग मैं फिर से एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपको PDF फाइल पे मिलेगा। आपको कुछ भी हमारी वेबसाइट आपको पता होगा कि हमारी वेबसाइट saraswatitoppers.com, जहाँ पे आपको सभी PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले चीज़ हम चाहते हैं कि आप लिखिएगा मत, सिर्फ आपको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने फिर से बार रिपीट करता हूँ, वित्तीय जानकारी संप्रेषित करने की कला है। आपको ये वर्ड बताऊंगा वित्तीय क्या है। वित्तीय आपके आर्थिक स्थिति जिसे कहते हैं धन। वित्तीय का मतलब होता है धन, धन से इसका अर्थ लिया जाता है। तो हमारे गणितीय लेन देनों का जो हमारे इसे कह सकते हैं अंकीय, या जिसे आप कहते हैं हमारे धन के लेन देनों का जो लेखा जोखा किया जाता है वो कहाँ पे होता है, वो अकाउंटिंग में होता है। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि अकाउंटिंग क्या है। तो आपको मैंने बता दिया है, लेखा जोखा करने की क्रिया को या उसकी कला को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। तो और अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ डिफिनेशन है, इसके हम जाएंगे और हेडिंग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसकी सब बातें अभी हम आगे करेंगे। सबसे पहला आज हम जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो क्या है, वो डेबिट और क्रेडिट, जो सबसे बेसिक पॉइंट, और जिससे अगर मैं मानता हूं कि अगर 100 में हम मान लें कि अगर 100 में 100 बच्चों को पूछा जाए डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको लगता है कि 75% बच्चे इसको गलत बताते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ डेबिट क्रेडिट तो पता है कि जमा और क्या निकालना, हमने जमा कर लिया, मैंने निकाल दिया, लेकिन शाब्दिक अर्थ में इसको अकाउंटिंग शब्दों में से क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा जो करने वाले हैं इसको क्या, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट इसका अर्थ क्या होता है। एक बार आप सभी खुद से, जो हमारे अकाउंटिंग के बच्चे हैं, वो एक बार खुद से इस पे विचार करें कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। इसका हम हिंदी भी बता दे रहे हैं, नामे और जमा। एक हिंदी और बताते हैं हम आपको, देनदार और लेनदार। थोड़ी सी हमारी राइटिंग आप लोग से बहुत ही अच्छी है, हमको लगता है कि मेरे जैसा कोई लिखता नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा अगर राइटिंग में आपको दिक्कत आएगी, इसके लिए आप हमारे लिए कमेंट में ज़रूर हमारे लिए थैंक्स लिखिएगा। तो देखते हैं, नामे और जमा, और दूसरा मैंने जो हिंदी बताया देनदार और लेनदार। अब एक बार सोचिए इस पे, अगर आप अकाउंटिंग का थोड़ा सा भी बेस जानते होंगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, नामे, जमा, देनदार, लेनदार क्या होता है ये। तो एक बार आप विचार कीजिए, नहीं तो आपको हम आगे दिखाते हैं होता क्या है। आप परेशान मत हो, 1 सेकंड भी आपको हमारे वीडियो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें या हमारे संस्था के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगे हम, ये मेरा आपसे वादा है। आज ये फर्स्ट वीडियो है और मेरा वीडियो हमेशा आपके सामने प्रस्तुत होगा, पर डे होगा। हम आपको पर डे आपके एक टाइमिंग हम फिक्स करेंगे, उस पर आपको क्लास देंगे, लेकिन कन्फ्यूजन विथआउट कन्फ्यूजन, मतलब बिना किसी कन्फ्यूजन के हम आपको हर एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। हम कम पढ़ाएंगे, वीडियो हमारा छोटा होगा, टॉपिक छोटा होगा, बट जो भी टॉपिक होगा वो सॉलिड होगा, वो बेटर होगा कि वो टॉपिक यहाँ पढ़ने के बाद, चाहे वो 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे सी हो, चाहे CM हो, कहीं भी अगर आपको अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे बेस्ट हो कि आप उस चीज़ में आपको कहीं दोबारा किसी से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमने आपसे क्या कहा, नामे और जमा, लेनदार, लेनदार। नामे का मतलब होता है, आपको मैंने बताया डेबिट,
और जमा का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि क्रेडिट का मतलब जमा, जमा मतलब कहीं हम जमा करते हैं, और नामे मतलब कि हम उसको अपने नाम से निकाल लिए, इसको बोलते हैं निकालना। इसको क्या बोलते हैं? निकालना। यहाँ पे आप इस शब्द से समझ ही रहे होंगे जमा, लेकिन नामे से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैंने निकाल दिया, यहाँ पे लिख दिया है शब्द क्या? निकालना। तो आपके मैं सबसे पहले एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम आपको सीधे देनदार और लेनदार बताएंगे तो अकाउंटिंग के शब्दों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले एक बार हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं। आज के समय में हमें नहीं लगता कि इन केस 8 या 9 के बच्चा अगर कोई होगा जो 8 और 9 में पढ़ रहा होगा, उसका अकाउंट नहीं होगा, लेकिन हाई स्कूल और 11th या तो उससे आगे की जो भी बच्चे होंगे उनके पास एक बैंक अकाउंट जरूर होगा। तो बैंक अकाउंट में एक बार आप पासबुक खोलिएगा। हमें अभी नहीं कह रहा हूँ, कभी आप जाके तुरंत खोलिए, क्योंकि आपका वीडियो मिस हो जाएगा, फिर आपको पुश करना पड़ेगा, फिर प्ले करना होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप हमारी चीज़ को समझिए, इसके बाद फिर आप जब वीडियो देख लीजिएगा, जब आपको कन्फ्यूजन होगा फिर आप एक बार पासबुक खोलिएगा। पासबुक में आप देखते होंगे लिखा रहता है नामे और जमा, निकालना और जमा करना, ये तो शब्द लिखा रहता है। तो आपको पता होगा जब आप पैसा जमा करते हैं कहाँ? बैंक को पैसा दे रहे हैं आप पैसा जमा कर रहे हैं, आपको लगता है जमा कर रहे हैं हम अमीर हो रहे हैं, लेकिन पैसा आप किसी को दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आप बैंक को दे रहे हैं, आप जमा कर रहे हैं। इसीलिए इस शब्द में देखिए एक शब्द बना हुआ लेनदार, ये शब्द देखिए यहाँ पे लिखा है एक लेनदार। अभी इसको बताएंगे, उसी से इसको जोड़ेंगे, इसीलिए हम आपको पहले बता रहे हैं कि हम बैंक को पैसा देते हैं। जब बैंक को पैसा देते हैं तो क्या हो जाता है? जमा करना। हमने बैंक को पैसा दे दिया, और जब हमें आवश्यकता होती है, मान लीजिए हमें शॉपिंग करना है या हमें घर का खर्चा देखना है, तो हमें तो पैसा आवश्यकता पड़ेगा ही, भाई मनी की आवश्यकता है, तो मनी जब पैसा जमा किया निकालना पड़ेगा। निकालना, निकासी करना। निकासी करना क्या होता है? डेबिट करना। आप देखिए एकदम पासबुक में बता रहे हैं आपको, कहीं आपको ना दूर जाना है ना कहीं आपको किसी समझना है। हमने एक चीज़ कह दिया है, आपका पॉइंट क्लियर मैं करूँगा। आज के बाद आपको कभी भी डेबिट और क्रेडिट में कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे? निकालना। डेबिट का मतलब होता है निकालना, निकासी करना, और जमा करना, जमा करना। आपको मैंने पैसा जमा किया, मैंने बैंक को दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे समझाएंगे कि हमने क्या कहा? बैंक को आप पैसा जमा कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, आप अमीर हो रहे हैं, आपका अकाउंट लेवल बढ़ रहा है आपका, लेकिन वो पैसा कहीं न कहीं बैंक आपसे लेके आपको अपना क्या बना रहा है? लेनदार बना रहा है, क्योंकि आप उससे आज पैसा दे रहे हो, कल को उसको पैसा लोगे भी। तो इसीलिए इस शब्द का यूज किया जाता है, लेनदार। मैंने भी कहा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब बैंक को पैसा देते हैं तो क्या हम बैंक लौटाता है? हमेशा के लिए नहीं देते हैं, वहाँ पे हम उसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे हम एक गोदरेज में अपनी अलमारी में पैसा रख दें तो उसका यूज हम करेंगे ना, हम ही करना, कोई और तो नहीं करने आएगा। वैसे हम बैंक में पैसा देते हैं, उसका यूज हम करते हैं, आज नहीं तो 4 साल बाद करते हैं। तो हम उसको बैंक को सुरक्षित में, मतलब अपने पैसा को सुरक्षित रखने के लिए हम बैंक को देते हैं, तो वो हमें फिर देता है। तो हमारा बैंक सदैव क्या होता है? लेनदार। इसीलिए हम यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। आपको मैंने बताया पासबुक से। देखिए हम आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज भी लेके चल रहे हैं और बैंकिंग लैंग्वेज, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए इस शब्द को क्या यूज करते हैं? लेनदार। कि वो हमारा लेनदार बन जाता है कि हमें वो आज नहीं तो कल पैसा देगा। और हम जब हम किसी का जैसे मान लीजिए, अगर आप एक बार आपने सुना होगा कि हम लोन लेते हैं, आप देखेंगे इसका उल्टा रहता है। जब अगर हम लोन आपके यहाँ बनता होगा केसीसी, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे केसीसी, या आप नहीं जानते अपने घर पे चर्चा कीजिएगा। तो केसीसी का आप पासबुक उठा के देखिए, आपको यहाँ पे ये चीज़ें फिर से और वहाँ पे क्लियर होगा। जब आप केसीसी का आप रखिए पासबुक और अपना सेविंग पासबुक रखिए, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होंगे। तो हमने आपको ये चीज़ें भी बता दिया है, डेबिट और क्रेडिट, नामे, जमा, देनदार, लेनदार। क्रेडिट को हम लेनदार कहते हैं, इसी को जमा कहते हैं। डेबिट को हम देनदार कहते हैं, इसके हिंदी हमारे नामे है या निकासी कह सकते हैं, निकालना कह सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया है। देखिए अब हमने आपको यहाँ तक बताया था, हम अब देनदार और लेनदार के टॉपिक को क्लियर कर देंगे, क्योंकि अकाउंट में सबसे ज़्यादा जो हमें शब्द मिलते हैं वो मिलते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को हम इस नाम से भी शो करते हैं, DR
और क्रेडिट को CR। ये ध्यान रखिएगा, हम जब एंट्री करते हैं अकाउंटिंग में, जब एंट्री शुरू करेंगे तो वहाँ पे देनदार और लेनदार शब्दों को न लिख के उसका शॉर्ट फॉर्म हम DR और CR लिखते हैं। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद एक बार हम अब लास्ट इस टॉपिक को एकदम कंफर्म करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आपको कोई मिस्टेक ना रह जाए। देनदार और लेनदार, जब हम किसी को उधार देते हैं, जब किसी को हम उधार देते हैं या हम किसी के पास हम अपना पैसा जमा करते हैं, या उधार देते हैं या जमा करते हैं, और हमें उससे दोबारा या फिर मिलना होता है, या फिर हमें उनसे उम्मीद होता है कि हमें ये रिटर्न दोबारा हमारे पास वो पैसा आएगा। जब वो दोबारा हमारे पास पैसा आता है जिसको हमने दिया है, या जो पैसा हमारे पास से गया है वो पैसा दोबारा लौट के आने का उम्मीद रहता है, तो वो हमारा क्या होता है, जिससे हमें मिलना होता है, तो हमारा लेनदार होता है। कौन होता है? लेनदार। ये ध्यान समझिएगा, लेनदार वही होता है की बात। जब हम किसी से पैसा लिए रहते हैं, जब हम किसी से लिए रहते हैं, अभी तक हम अपने पैसे की बात कर रहे थे लेनदार में। क्रेडिट जो आपको मैंने बता दिया है, क्रेडिट जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक को, वही शब्द आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वो पैसा जैसे हम बैंक को देते हैं वैसे हम किसी को देंगे जब रिटर्न होने का चांस रहता है या रिटर्न होता है, जब वो दोबारा पैसा हमारे पास लौट के आता है तो लेनदार होता है। और वही लेनदार का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से पैसा लिए रहते हैं और हमें उसे रिटर्न करना होता है। यहाँ पे लेनदार में देखिए हम दोनों का लेके चल रहे हैं साथ पर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप दोनों को क्लियर करते चलिएगा कि लेनदार में जब हमें रिटर्न मिलना होता है और जब हमें रिटर्न देना होता है, देना, देनदार, देना, ये सब दिएगा, देना, देनदार, मतलब जब हम किसी और का देनदार होते हैं, मतलब हमको अपना ऐसा किसी को देना होता है, हमारे पास से जब जाएगा तो देनदार। ये नहीं कि देनदार मतलब कि वो मेरा देनदार है, जब मेरे पास से पैसा जाएगा तो हम उसके लिए वो फिर हमारा देनदार कि हम उसको फिर हम क्या हैं, देनदार हैं, हमें पैसा देना है। और लेनदार जब हमें पैसा हम किसी को उधार दिए हो और हमें रिटर्न मिलना हो तो हम क्या लिखते हैं, लेनदार लिखते हैं। ये कन्फ्यूजन आप एकदम मत होइएगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिए। हम आपको दोबारा इस वीडियो को दोबारा या आपको हम पर्सनली आपको एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बार बता दिया है DR और CR, इसका शॉर्ट फॉर्म जो हम लिखते हैं जब एंट्री करते हैं तो DR और CR। हमेशा डेबिट हमारा लेफ्ट साइड में होता है, किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, ये ध्यान रखिएगा। और हमारा क्रेडिट हमेशा राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा हमारा डेबिट, जब भी हम अकाउंटिंग बनाएंगे, अभी आपको बहुत कुछ सम पढ़ाना है, अभी तो सिर्फ आज ये फर्स्ट क्लास है। सबसे पहला पॉइंट हमने आपको डेबिट क्रेडिट से लिए उठाया कि जब ये आप समझ जाएंगे तो आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ही इंसान को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो हमने बता दिया आपको, डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और क्रेडिट हमेशा हमारा राइट साइड में होता है। एक चीज़ और बहुत बेसिक पॉइंट का ही है, हमेशा जब हम एंट्री करेंगे या जब हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं या जब अकाउंटिंग एंड करते हैं तो हमेशा ये बैलेंसिंग फिगर हमेशा लेफ्ट एंड राइट साइड अर्थात डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा दोनों पक्ष बराबर होते हैं, दोनों हमारे सदैव बराबर होंगे। ऐसा नहीं, फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे इधर हम 100 लिख देते हैं तो ये 100 बैलेंसिंग इधर या इधर 90, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एंट्री गलत होगी। बैलेंसिंग हमारा हमेशा सेम आना चाहिए, अगर इधर 100 भी है तो इधर भी 100 होना चाहिए। और अगर इसमें एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे बताएंगे, छोटा सा, या यहीं पे नीचे देखते हैं, हमें लग रहा होगा, दिख जरूर रहा होगा आप लोगों को कि एक चीज़ हम सबसे छोटी पॉइंट कि जब यहाँ पे अगर देनदार में अगर बढ़ोतरी होती है, अगर यहाँ पे वृद्धि होगी तो यहाँ पे कमी होगी। ये बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अगर आपको मान लीजिए कहीं कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो आप देखिए कि पहले कौन बढ़ रहा है या कौन कम हो रहा है, दूसरी पार्टी ऑटोमेटिक उससे पता चल जाएगा। अर्थात जब हमारा डेबिट वृद्धि करेगा तो हमारा क्रेडिट में कमी आ जाएगा, और अगर यही चीज़ इसका विपरीत, अगर इसमें कमी होती है, अगर इसमें कमी होती है तो इसमें वृद्धि होगी। एक बार हम 1 मिनट के अंदर 10 सेकंड के अंदर इसको हम रिपीट करना चाहेंगे कि हमने आपको पढ़ाया आज अकाउंटिंग होता क्या है, वित्तीय जानकारी संप्रेषित करने की कला है। वित्तीय मतलब आपका मनी, आपका धन,
जो हमारा जानकारी देता है वही हमारा अकाउंटिंग होता है। जो लेन देन करते हैं उसके बारे में जो भी लेखा जोखा होता है वो सब हमारे अकाउंटिंग के थ्रू होता है। और उसी में आज हमने आपको एक सबसे बेसिक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आज जो मैंने आपको उठाया है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट अर्थात उसकी हिंदी होती है नामे, क्रेडिट की हिंदी होती है जमा, इसी की दूसरी लैंग्वेज होती है देनदार और लेनदार। देनदार क्या है मैंने आपको बता दिया है, देना होता है अर्थात हमें किसी को देना होगा वो हमारा देनदार होगा। मतलब अर्थात मेरा जब किसी से पैसा लिया होगा तो उसे देना होगा, वो देनदार होगा। लेनदार जो मेरे से पैसा लिया होगा और वो पैसा मेरे पास दोबारा रिटर्न आना होगा वो हमारा लेनदार होता है। मिलना होता है मतलब हमें किसी से पैसा मिलना होगा वो हमारा लेनदार होगा। इसको डेबिट कहते हैं, इसको क्रेडिट कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने DR और CR। और ये हमारा हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, क्रेडिट हमारा हमेशा राइट साइड में होता है। और हमेशा बैलेंसिंग फिगर सेम होता है, दोनों साइड बराबर होगा, दोनों पक्ष हमेशा बराबर आएंगे। और अगर इसमें वृद्धि होगी तो इसमें कमी होगी, और अगर इसमें कमी होगी तो इसमें वृद्धि होगी। हमें ये उम्मीद है कि आज आपका ये वीडियो देखने के बाद आपको लेनदार और देनदार में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उन लोगों का जिनको कन्फ्यूजन है उनके पास अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो उनका कन्फ्यूजन जरूर दूर होगा। इसी के साथ हम आप सबको एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करते हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।